हेलो बच्चों, तो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर आर इज़ द मॉडुलस एंड थीटा इज़ द एम्पलीट्यूड। तो बच्चों की डिमांड थी कि कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं, तो हम इन कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छा है, फर्स्ट सेकेंड ईजी हैं, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में कोई खास बड़ी बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होते हैं। तो क्या है, लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। मीन्स इन दोनों क्वेश्चंस को हमें किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो बच्चों पोलर फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो r तो इजीली निकाल देंगे, वही मॉडुलस होता है। बात है थीटा की। तो थीटा के लिए आप लोगों को क्या प्रोसेस बताया गया था कि पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा मीन्स tan इनवर्स y by x, वेयर y इज द इमेजिनरी पार्ट एंड x इज द रियल पार्ट। और उसके बाद ये एक छोटा सा चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो अल्फा हम निकालेंगे वही थीटा बन जाएगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 माइनस अल्फा, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा माइनस 180, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा। जस्ट ये बातें थी, और उसके बाद हम इजीली पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आर। तो वही फॉर्मूला, रूट रियल का स्क्वायर बच्चों प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 मीन्स √4 मीन्स 2। तो हमारे पास जो मॉडुलस आ गया वो कितना आ गया, 2। नाउ वी फाइंड एम्पलीट्यूड। तो अब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो ध्यान से देखते रहेंगे। मीन्स थीटा निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी 1 रियल √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई √3। तो अब आप लोगों को लास्ट लेक्चर की वीडियो आप देख सकते हैं कि tan की टेबल में 1 बाई √3 किसकी वैल्यू, 30 डिग्री की। तो सेकेंडली हमारे पास जो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा आ गया हमारा 30 डिग्री। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो किस क्वाड्रेंट में है। मीन्स रियल भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी भी पॉजिटिव है, मीन्स दोनों पॉजिटिव। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बच्चों समझ गए होंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर theta is equal to alpha means 30 degree, and therefore polar form of z is equal to √3 plus iota is given by क्या होगी, क्या r कितना हमारे पास 2 इंटू cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री इज योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आसान है, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट प्रैक्टिस आप लोग करते रहे। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जितना जल्दी कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होगा उतना जल्दी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, z हमने लेट कर लिया -16 बाई 1 प्लस √3 आयोटा। आप लोगों को याद हो, जब हमारा सेकंड लेक्चर था या थर्ड लेक्चर था, मुझे ध्यान नहीं है, उसके अंदर हम लोगों ने एक बात कही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो इसमें भी सेम वही होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू a प्लस आयोटा b फॉर्म। इसे हम किस में चेंज करेंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा -16 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन, नीचे वही आइडेंटिटी बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर, मीन्स -16 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस, यानी कि 1 + 3 4। इज दैट क्लियर। तो 4 4 जा 16। तो हमारे पास जो z आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, -4
और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 + 4√3 आयोटा। तो मीन्स क्या कंक्लूजन निकला कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था उसकी a + आयोटा b फॉर्म हमारे पास ये आ गई। तो उसके बाद सेम वही पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस हम अप्लाई कर देंगे कि हम क्या निकालेंगे, r मीन्स मॉडुलस निकालेंगे। तो -4 का स्क्वायर + 4√3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस, और ये कितना आएगा 16 यानी कि 48 मीन्स कितना आएगा बच्चों 4 और 6 का स्क्वायर रूट मीन्स 8 आ गया हमारे पास। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास जो मॉडुलस आ गया मीन्स r आ गया, वो कितना आ गया 8। वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे के लिए पहले हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का फिर हमारे पास वही प्रोसेस है, tan इनवर्स इमेजिनरी 4√3 बाई -4, 4 से 4 कैंसिल और tan इनवर्स और माइनस का मोड प्लस मीन्स √3। अब फिर से वही बात ध्यान से आप सोचेंगे, tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख दें फर्दर, पाई के फॉर्म में लिखना चाहिए तो π/3। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों बेसिकली वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्लियर सी बात है कि रियल क्या है नेगेटिव, इमेजिनरी क्या है पॉजिटिव। तो माइनस प्लस मींस ऐसे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिख सकते हैं आप लोग कि बिकॉज -4 and 4√3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा मीन्स 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो नाउ वेरी सिंपल, तो आप लोग इजिली लिख सकते हैं देयरफॉर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय क्या क्या होगी आर हमारा कितना आया हुआ था 8 इंटू कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बशर्ते कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, मैथ का डर भगा देगा। तो कोई खास समस्या नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब तो देखो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को एक बारी में 4 क्वेश्चन दे दूं तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग 4 मिनट भी नहीं लगेगी, शायद मेरे ख्याल से। जैसे कि ये फर्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है मॉडुलस तो कितना ही आएगा सभी का √2, इसका भी √2 आएगा, इसका भी √2 आएगा और इसका भी √2 आएगा। ठीक है, अब बात आई किसकी, अल्फा की। तो मेरे ख्याल से अल्फा भी सभी में सेम आएगा, tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स -1/1 का मोड, tan इनवर्स -1/-1, tan इनवर्स 1/-1, 45 डिग्री आएगा क्योंकि tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू 45 डिग्री की। अब बात आती है इस चार्ट की, दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा निकाला वही थीटा बन जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से अल्फा को माइनस कर देंगे। अगर थर्ड में है तो अल्फा में से 180 को माइनस कर देंगे और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। वेरी सिंपल बच्चों, कितने भी क्वेश्चन कर लो चुटकियों में हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड हुआ। अब हम एक बार थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखते रहेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थर्ड क्वेश्चन करने से पहले बच्चों 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ध्यान से एक बार नोट करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं उनको, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर या व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन पोलर फॉर्म। यानी कि 2 रिजल्ट्स हैं बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कब, जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिक पोलर फॉर्म में है तो उसके लिए कुछ 2 रिजल्ट्स हैं। यानी कि लेट Z1 मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज इन द पोलर फॉर्म मींस R1
कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस में है, पोलर फॉर्म में है। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों के दोनों किस में है, पोलर फॉर्म में है। तो अब इनके लिए हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, तो उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं। तो क्या है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, क्या Z1 इंटू Z2, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या होगी, R1 इंटू R2, मीन्स इनकी तो प्रोडक्ट कर दो, इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। और नेक्स्ट दूसरा रिजल्ट क्या है कि Z1 बाई Z2 क्या होगा, R1 बाई R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये दो रिजल्ट्स हैं। मीन्स आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पोलर फॉर्म में है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी किस में है, पोलर फॉर्म में। तो इन रिजल्ट्स में ये बताया गया है कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन डायरेक्टली आप लोग इन रिजल्ट्स से निकाल सकते हैं। इनका प्रूफ देना यहां पर कोई जरूरी नहीं समझा जा रहा बच्चों, कोई जरूरत नहीं है। बाकी कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर कभी इस तरह के कंसेप्ट पे कोई छोटी वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास Z1 है 2 कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, Z2 है 3 कॉस 60 डिग्री ले लीजिए प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो सीधा लिख देंगे इनकी प्रोडक्ट 6 और कॉस। तो ये क्या रिजल्ट कह रहा है कि जो एंगल्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 30 प्लस 60 प्लस आयोटा साइन एंड लाइक दैट 30 प्लस 60। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90। तो बात खत्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी एक पोलर फॉर्म ही आएगी बच्चों, और उनकी डिवीजन भी पोलर फॉर्म आएगी, क्योंकि ये किसका काम करेगा फिर, मॉडुलस का। आर यू गेटिंग? तो बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल दिया है डिवीजन का एग्जाम्पल, अगर आप इसी को अगर आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो क्या होगा वो, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि Z1 बाई Z2, तो वो क्या होगा 2/3 मीन्स कॉस 30 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 30 माइनस 60। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 कॉस माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 30 डिग्री। वेरी सिंपल। तो ये दो रिजल्ट्स आप लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ध्यान रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिल्कुल सेम, आप खुद भी कर सकते हैं। क्या है कि इसे हमें सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है। तो क्या है कि लेट 3 इंटू कॉस 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री इंटू 6 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। एज इट इज है, वैसे समय खराब करने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। 3 इंटू 6 18 इंटू, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में है, तो डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी कि कॉस 225 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 18, और ये हमारे पास आ गया कॉस और ये 270 डिग्री प्लस आयोटा
साइन 270 डिग्री, दैट इज इन द पोलर फॉर्म। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आसान था, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम अब इस कंसेप्ट की हेल्प लेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 4 पे आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो ये आप लोग नोट भी कर लें, अच्छा रहेगा। तो अब इसकी बात करते हैं बच्चों। देखो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि आप लोग इसके डिनोमिनेटर में जो है उसकी आप कार्टेशियन फॉर्म बना लो, फिर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करो। तो उसकी बजाय अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आप एक बात नोट करोगे ध्यान से, क्या इसको पहली बात तो मैं रियल को आगे लिख देता हूं और इमेजनरी को पीछे लिख देता हूं। ध्यान से -1 को मैंने आगे लिख दिया, आयोटा को पीछे लिख दिया, क्योंकि रियल आगे लिखते हैं, इमेजनरी को पीछे लिखते हैं। और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट स्कूल में टीचर्स आप लोगों को इसको एग्जाम में देते हैं, तो ध्यान से। तो अब इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जो डिनोमिनेटर में है दैट इज इन द पोलर फॉर्म, बोले जिसमें r तो 1 r का काम करेगा, तो दैट इज इन द पोलर फॉर्म। तो अगर हम ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी अगर पोलर फॉर्म बना दें तो फिर हम ये रिजल्ट लगा देंगे डायरेक्ट, वेरी सिंपल। तो होते हैं शुरू। तो अब इसे मैं क्या लेट कर लूं, Z1 लेट कर लेता हूं, यानी कि -1 प्लस आयोटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो अब इसकी पोलर फॉर्म बनाना तो बच्चों बहुत आसान है मेरे ख्याल से, बाकी आपका ख्याल भी यही होगा जो मेरा है। तो इसमें क्या निकालेंगे, r रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2, बहुत क्विकली निकल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एम्पलीट्यूड निकालना। तो एम्पलीट्यूड निकालते हैं, तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्फा, मींस tan इनवर्स, जिसकी बात मैंने अभी की थी, इमेजिनरी अपॉन रियल, यानी कि tan इनवर्स 1, और tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू, 45 डिग्री की। और 45 डिग्री को अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं π/4 लिख दूं। उसके बाद अब हम किसकी बात करते हैं, वही उस चार्ट की बात करते हैं, लेकिन अब मैं लिखूंगा नहीं, काफी बार लिखा जा चुका है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली उसका रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो मीन्स देयरफॉर -1 एंड 1 किस में लाई करता है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, चलो एक बार फिर लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 180, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो थीटा किसके इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो 45 डिग्री, वेरी सिंपल। तो 45 डिग्री मीन्स क्या होगा, 135 डिग्री, और 135 डिग्री को हम क्या लिख दें, 3π/4, 3π/4, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलें आगे। तो बच्चों बात खत्म हुई। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय r, कितना r हमारे पास √2 है, इनटू कॉस कितना 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है। तो अब हम यहाँ आते हैं। अब इस पोलर फॉर्म को मैं एक बार यहाँ लिख दूँ कि Z1 हमारे पास जो बना, सॉरी Z1, तो यहाँ अगर बाई चांस मुझे नहीं आइडिया कि ये दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो Z1 इज इक्वल टू √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो नाउ बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से, तो Z हमारे पास क्या बन गया बच्चों, अब Z आ गया है। पोलर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 अपॉन में दैट इज ऑलरेडी इन द पोलर फॉर्म। ये हमारे पास ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है ही। तो 1 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3।
तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट यू कैन यूज दैट रिजल्ट, इस रिजल्ट के मुताबिक √2/1 √2 cos 3π/4 प्लस π/3 माइनस और प्लस आयोटा साइन 3π/4 माइनस π/3। सीधी सी बात है बच्चों कि जब इनटू होगा तो प्लस है और जब डिवीजन होगा तो माइनस है, बहुत आसान है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में है, किसमें है, डिवीजन में, तो माइनस कर दिया, इस एंगल में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो रिक्वायर्ड आंसर इज √2 cos, टेकिंग एलसीएम कितना 12, 4 3 जा और कितना 9 9 माइनस 4 5 π/12 प्लस आयोटा सेम यही आएगा 5 π/12। तो बच्चों इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ गई, पोलर फॉर्म। तो आसान है, तो बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर दूं, इसमें कुछ खास नहीं किया। तो इसमें हमने क्या लॉजिक यूज किया कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, तो हमने क्या प्लान बनाया इस क्वेश्चन के लिए कि जो न्यूमरेटर है उसकी पोलर फॉर्म बना दी, और उसकी पोलर फॉर्म बनाने से हम इन रिजल्ट्स को इजीली यूज कर पाए। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ गई, पोलर फॉर्म। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन किए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये नोट करना चाहें तो कर लेना। तो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ध्यान से देखते रहेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शायद कोशिश करेंगे कि इसको मैं फिनिश कर दूं। तो अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो एक और बात है भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों को बता दूं। तो क्या है, ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। पहला रिजल्ट क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई की जाए तो वो किसके इक्वल होगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। प्रूफ दे सकते हैं, देना चाहिए, आसान है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये क्या होंगे, इक्वल। एग्जाम्पल लेके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये दूसरा रिजल्ट है। तो ये मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 तो थर्ड रिजल्ट क्या है कि Z1 ये मॉडुलस की, ये यानी कि मैं ये इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज होंगे सभी रिजल्ट्स। Z1/Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। उसके बाद नंबर 4, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। तो बच्चों ये 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम अब इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट है जो कि मैं इसी का सब पार्ट बना दूं कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये रिजल्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये तमाम रिजल्ट्स अब इस क्वेश्चन के लिए हमें यूज करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ b इज 1, b का मॉडुलस कितना दिया हुआ है 1, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ b माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू b का मॉडुलस निकालना है। तो वेरी सिंपल, क्या होगा, हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव अल्फा एंड बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या होगा, और क्या दिया हुआ है, एंड b का मॉडुलस कितना दिया हुआ है 1। क्लियर। तो अब लेकर चलते हैं, लेट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मॉडुलस लेकर चले। तो अब ये तमाम प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले बता दी हैं, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज
पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज यहां पर अब हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेल्प ले रहा हूं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 की, मीन्स मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा पर मैंने अलग अलग कर दिया। क्यों? ये भी कॉम्प्लेक्स अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियसली बात है उनका डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने मॉडुलस को ऊपर नीचे अलग कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस एज इट इज अपॉन माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा, ये मैंने एज इट इज लिखा। यहां पर थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक ध्यान से देखेंगे। अब सुनेंगे एक बार, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट उसके कॉन्जुगेट से करे तो वो किसके इक्वल आएगा? उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। देयरफॉर अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं बीटा पर लगा दूं तो, यानी कि बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? उसी के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। जेड की जगह मैंने बीटा लिख दिया तो इसमें कौन सा गुना हो गया बच्चों? इज इक्वल टू। अब क्योंकि बीटा का मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मीन्स मेरे पास बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। तो इस 1 की जगह मैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। एज इट इज बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन, नाउ टेकिंग बीटा कॉमन, बीटा मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा? बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी? अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? अलग अलग हमने मॉडुलस कर दिया, यानी कि बीटा का मॉडुलस इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का मॉडुलस। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी के तहत? इस प्रॉपर्टी के तहत। यहां पर आप लोग लिख लेना बच्चों, कोई खास बड़ी बात नहीं है। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है कि अगर कॉन्जुगेट अलग अलग कर रखे हैं तो उसको इकट्ठा भी किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन बीटा का मॉडुलस एज इट इज, और ये प्रॉपर्टी ये वाली, यानी कि अलग अलग कर रखा है तो मैंने क्या किया? इकट्ठा कर दिया एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी से चलो मैं आगे। उसके बाद क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस यूं का यूं। अब उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी मैंने ये यूज की बच्चों, अब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। तो ऊपर बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस है, नीचे बीटा का मॉडुलस है, इनटू में बीटा माइनस अल्फा के मॉडुलस को भी मैं क्या लिख दूं? बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट के मॉडुलस को भी क्या लिख दें? बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जेड का मॉडुलस इक्वल होता है जेड के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल। और आई थिंक क्वेश्चन फिनिश, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन बीटा का मॉडुलस, और बीटा का मॉडुलस क्या दिया हुआ है? 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया बच्चों। तो आसान था, बशर्ते कि आपको ये प्रॉपर्टीज याद हों। नहीं तो एक और तरीका भी है कि अल्फा और बीटा को हम लेट भी कर लेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी। वो थोड़ा सा चीप लगेगा बच्चों, वो मेरे ख्याल से तो बेटर नहीं होगा। बाकी आप लोग उसको भी कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर आपको वैल्यूज रखते जाना है, सोल्व करते जाओगे, लास्ट में कैंसिल होके आंसर 1 ही आएगा। लेकिन दैट इज स्मार्ट वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ना। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई मॉडुलस को अलग अलग करने की, मींस थर्ड प्रॉपर्टी लगाई, अलग हो गई। उसके बाद हमने यहां पर ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की ना, ये ट्रिक है कि
हम जानते हैं बीटा का और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल, लेकिन इसका मॉडुलस गिवन है 1, तो ये 1 आ गया। तो मैंने इसको निशाना बनाया, इस पॉइंट को, तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस ये एज इट इज, उसके बाद बीटा कॉमन निकाला, बीटा कॉमन निकालने के बाद ये टर्म बची। अब इसके ऊपर मैंने लगा दी प्रॉपर्टी, मींस कंजुगेट अगर अलग अलग है तो उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई, पहले तो मॉडुलस को अलग किया, फिर ये प्रॉपर्टी लगाई, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर हमने ये प्रॉपर्टी का, इस और प्रॉपर्टी का यूज किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होगा। तो इसके ऊपर से हमने ये छत हटा दी, मीन्स कॉन्जुगेट हटा दिया, और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बीटा का मॉडुलस और वो 1, दैट्स इट। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चंस हुए। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से करवा दिया, बाकी आपके पास एनसीईआरटी भी है और भी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारी है। तो जितने क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होगी, वो आप जितने करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना मैथ आपका निखरेगा। तो ये हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो सी यू, बाय, नमस्ते, थैंक यू।